वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है 7.2 जो अभी ख़त्म भी होने वाली है क्योंकि उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो हम अभी करेंगे कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन एंड फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने जो बाकी के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से आपने नहीं देखे तो आप वो लेक्चर्स देख लें, उससे उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन पूरे सवाल को डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, यूजिंग स्लोप की हेल्प से क्या करेंगे हम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर इफ जीरो कामा माइनस, यहाँ पर कॉमा है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये कॉमा, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 0, -1। ठीक है, 4, -3 एंड 12, 3 आर थ्री कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइस से। ठीक है, हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्लोप से हमें यहाँ पर फोर्थ जो वर्टाइस है हमें वो चाहिए। अब कैसे फाइंड करेंगे, सवाल समझ में आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें को क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर एंड देन उसके किसकी हेल्प से, यूजिंग द स्लोप फार्मूला। ठीक है, स्लोप की वजह से हम क्या करेंगे, अपने जो फोर्थ वर्टेक्स की पॉइंट है उसे हम फाइंड करेंगे। इतना सवाल समझ में आ गया। ये एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ठीक है, सामने से जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वर्टाइस ए है, ये बी है, ये सी है और देन डी जो हमें फाइंड करनी है फोर्थ वर्टाइस। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने स्लोप पढ़ा था राइज टू रन। ठीक है, राइज टू रन, ये स्लोप एक बन गया, एक स्लोप ये एंड दूसरा स्लोप यहाँ पर ये है, तीसरा स्लोप M3 M4 ये स्लोप। इन स्लोप की हेल्प से क्या करेंगे, हम अपनी जो फोर्थ वर्टाइस है उसे फाइंड करेंगे। कैसे, अब देखें, सपोज करें कि जो स्लोप होता है, सपोज कि आपको पता है कि स्लोप जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 पॉइंट्स, मीन्स जो दो पॉइंट्स हमें दी गई होंगी। ठीक है, 2 लाइन्स की जो 2 पॉइंट्स दी गई होंगी हमें, उसकी हेल्प से क्या करें, हम स्लोप फाइंड करेंगे। एक स्लोप फाइंड किया M1, दूसरा स्लोप फाइंड करेंगे M2, तीसरा स्लोप फाइंड करेंगे M3, उसके बाद फोर्थ जो स्लोप है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें अपनी आंसर मिल जाएगा x एंड y की वैल्यू, मीन्स फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर। अगर समझ जो मैंने वर्बल बोला आपको समझ में नहीं है, अब देखिएगा प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया और ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें क्या है, मैंने कहा पहले हम क्या करेंगे, अपने फोर्थ जो M1 है स्लोप उसको फाइंड करेंगे। स्लोप की हेल्प से क्या करेंगे, हम अपने फोर्थ वर्टेक्स को फाइंड करेंगे। अब स्लोप की हेल्प से कैसे, पहले तो हम क्या करते हैं, अपने स्लोप को फाइंड करते हैं। कैसे, अब ये देखिए पॉइंट्स में यहाँ पर देख लो, पहले हम A और B की क्या करेंगे, A और B का स्लोप निकालेंगे, फिर BC का स्लोप निकालेंगे, फिर CD का स्लोप निकालेंगे, उसके बाद DA का स्लोप। ये स्लोप निकालने के बाद ही हम कंपेयर करेंगे इन स्लोप को, फिर हमें वैल्यू मिलेगी फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, इतने समय समझ में आ गया, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, हम आगे चलते हैं अपने स्लोप को फाइंड करने के लिए। ए की पॉइंट क्या है, 0, -1 एंड देन बी की पॉइंट जो है वो है बी की पॉइंट है 4, -3। अगर आपने वैल्यू आपको याद नहीं है, आपको देखना है तो आप देख करके देख सकते हैं, पर मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ, कोई बात नहीं। ये जो ए की वैल्यू है वो है 0, -1 एंड देन जो बी की वैल्यू है वो है 4, -3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पूरा आंसर लिख दिया है, बट मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगी कि सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट नया है इस लेक्चर के लिए, इस वीडियो के लिए, तो मैं उसकी हेल्प के लिए ये फार्मूला फिर से लिखूंगी एंड देन उसे रिपीट करूँगी। अगर आपको समझ में वो सब पूरी डिटेल के साथ समझना है तो आप पहले वाला लेक्चर जो है स्लोप वाला लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्लोप, ये पॉइंट्स वाले आप वो देख लें। बट इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने फार्मूले को यूज़ करेंगे। क्या था, y2 - y1, यहाँ पर फार्मूला लिखती हूँ मैं। ये फार्मूला है हमारा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये है हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले में क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, कौन सी वैल्यू, पहले 0, -1 ए की पॉइंट वैल्यू है एंड देन 4, -3 ये है बी के पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ए बी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर y2 क्या होगा, y2 -3 और देन y1 क्या होगा, -1 है ये, बट यहाँ पर -1 ये, एक मिनट, ये है -1। ठीक है, -1 ये और माइनस ये भी पड़ी है यहाँ पर, तो क्या होगा, +1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 4 माइनस यहाँ पर 0, 4 - 0। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे अपना -2 डिवाइड बाय 2,
सॉरी -2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इनको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा हमारा -1/2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब हमें यहाँ पर जो m1 स्लोप है वो फाइंड हो गया। कैसे कि जो a और b की पॉइंट्स थी उनकी हेल्प से हम उनके यूज़ करके उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्लोप फार्मूला उसकी हेल्प से क्या किया, हमने अपनी स्लोप को फाइंड कर लिया, वो है m1। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, m2 को फाइंड करेंगे, ठीक है। m2 को फाइंड करने के लिए पहले मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए bc का। b की जो पॉइंट होगी वो होगी 4 -3 एंड देन जो c की पॉइंट है, c की है 12 3, ठीक है। अब फार्मूला तो आपको पता है, फार्मूला कौन सा था, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, y2 का क्या है यहाँ पर 3 माइनस, अब जो y1 है वो -3 है बट प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूले का पहले भी है, +3 डिवाइड बाय x2 - x1 12 -3 12 - 4 सॉरी, ठीक है 12 - 4 क्योंकि x2 - x1। अब यहाँ पर अपनी वैल्यूज को निकालेंगे, यहाँ पर क्या होगा 6 और डिवाइड बाय 8, सिंपल सी डिवाइड कर लें तो क्या होगा, यहाँ पर लगेगी हमारी 2 की टेबल, यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये है m2 की वैल्यू, यहाँ पर मैंने वो भी लिखी है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, m3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब m3 की वैल्यू फार्मूला पता है आपको, बट मैं यहाँ पर c की वैल्यू लिख देती हूँ। c की वैल्यू है 12 और देन d की जो वैल्यू है वो है x y, क्योंकि हमें ये तो फाइंड करना है, इसलिए फार्मूला वही होगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ठीक है। अब इसी फार्मूले में क्या करेंगे, y2 - y1, y2 का क्या होगा y -3 डिवाइडेड बाय x2 - x1, x -12, यही हमारी बस वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे जो यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि इसे हमें कंपेयर करना है दूसरे कोई स्लोप के साथ, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब इसी ही तरह हम क्या करेंगे, ये है m3, अब स्लोप m4 फाइंड करना है। c अब क्या है d की जो पॉइंट है, d की पॉइंट क्या थी, x y, एंड देन जो a की पॉइंट है वो है 0 -1, आई थिंक सो, हाँ x 0 -1, ये है हमारी a की वैल्यू। अब क्या हमें स्लोप चाहिए d क्या d का स्लोप चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर y2 - y1, ठीक है। अब d a है तो y2 यहाँ पर ये हुआ -1, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि हम फार्मूले को रीअरेंज भी कर सकते हैं, हम फार्मूले को y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 भी कह सकते हैं, बट हम इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह के y1 - y2 डिवाइड बाई x1 - x2, हम फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका वही आएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे अभी फार्मूले को, y1 - y1, ठीक है, y1 - y2, इस फार्मूले को हम यही ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये होगा y1 तो y है माइनस फार्मूले के उधर माइनस दिए, जो y2 है वहाँ पर ये -1 भी है, तो यहाँ पर क्या होगा +1 डिवाइड बाय x1 - x2, क्या होगा x -0 होगा, बट 0 तो ख़त्म, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी y +1 डिवाइड बाई x। हमें सब स्लोप मिल गए, इतने तक क्लियर कि पहले हमने क्या क्या सवाल को समझा, उसके बाद हमने देखा कि हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है वो तो देख लिया, फिर हमने ग्राफ को अपने समझा, ग्राफ में है क्या, हमें चाहिए क्या 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 रिक्वायर्ड है, ठीक है। ग्राफ को समझने के बाद हमने क्या किया, हमने अपनी स्लोप को फाइंड किया, पहले ए बी का स्लोप फाइंड किया, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर डी ए का, 4 हमें स्लोप ऐसे ही मिल गए। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए आगे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m1 जो स्लोप था उसे कंपेयर करेंगे m3 से, क्योंकि इन दोनों को जब इक्वल में रखेंगे तो हमें वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हम m2 और m4 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी, मीन्स हमें यहाँ से फोर्थ वर्टाइसिस मिल सक जाएगी, जो x y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। m1 क्या था, m1 आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है -1/2, यहाँ पर ये स्लोप था m1 का, एंड देन m3 का जो स्लोप था y -3 डिवाइडेड बाई x -12। अगर हम इन दोनों को सिंपल सी कैलकुलेशन करें, जो इनके डिवाइड में है ये जाके मल्टीप्लाई होगा इधर, और यहाँ के जो डिवाइड बाय 2 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कैसे अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, अगर ये समझ नहीं है मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ।
कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, जो x माइनस 12 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस एक्स, ठीक है, माइनस है इसलिए, और माइनस टू माइनस प्लस 12, ठीक है। और ये जहाँ पर ये 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2y और उसके बाद -6, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब रीअरेंज करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे अपनी, ठीक है। यहाँ पर रीअरेंज करके कैसे, ये -x से एक इक्वेशन बनाएंगे हम, -x ये इधर जाएगा, -2y ये भी इधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा तो क्या होगा प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद ही क्या करेंगे हम, इनको फिर बताती हूँ, आगे भी चलते हैं, आगे देखिए वीडियो को, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी यहाँ तक बन गई। अब इसी तरह हमने जैसे हमने m1 को कंपेयर किया m3 के साथ, ऐसे ही हम m2 को कंपेयर करेंगे m4 के साथ, ठीक है। चलते हैं, ये मैंने पूरा डिटेल में लिख तो दिया है, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया इसलिए मैं बार बार यहाँ पर कर रही हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए। अब क्या होगा, जो x है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3x इक्वल्स टू 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4y प्लस 4। अब ये पूरा इधर जाएगा, 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दूसरी बन गई, ठीक है। हमें ऐसे ही दो इक्वेशन अपनी मिल गई। अब क्या करेंगे हम, आगे देखें। दो इक्वेशन पहले हमने क्या किया, स्लोप फाइंड किया, स्लोप फाइंड किया, अलग अलग सबका स्लोप फाइंड किया, 4 हमें स्लोप मिले। उसके बाद क्या किया हमने 1 और 3 का स्लोप को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिली, फिर हमने m2 और m4 को कंपेयर किया तो वहां से हमें दूसरी इक्वेशन मिली। अब दो इक्वेशन हमें मिल गई है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। इक्वेशन 1 है -x माइनस 2y प्लस 18, ठीक है। इक्वेशन 1 है ये। अब इक्वेशन 2 को मैं दूसरी पेन से लिख देती हूँ। जो इक्वेशन 2 है वो है 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसमें देखें हमें, अब पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या, हमारी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर साइन यहाँ पर देखें, ये वाली वैल्यू, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो बट हमें इस इक्वेशन में कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए, जैसे हमें हमारा -4y आंसर आ जाए तो हम कैंसिल कर लें। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2y 2x और यहाँ पर -4y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे क्या आएगा 3x, ये है माइनस का 4y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करना तो साइन जिसकी प्लस के वो माइनस हो जाएगी और जिसकी माइनस है वो प्लस हो जाएगी। यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहाँ पर मैंने यही किया, ये कैंसिल, ठीक है। अब -2 माइनस 3x क्या होगा -5x, यहाँ पर है +36 और +4 क्या होगा 40 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या, हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये पूरा मिटा देती हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें क्योंकि मैंने वही यही लिखा है, बस यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने साइड में लिख दिया फिर से। अब क्या करेंगे, 40 जो 40 है वो इधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, और देन 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस और माइनस ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, 8 की टेबल लगी 1 टाइम, यहाँ पर 8 टाइम, मीन्स यहाँ पर जो हमें एफसीसा मिला वो मिला 8। अब हमें चाहिए, हमें ऑर्डिनेटिव चाहिए क्योंकि हमें चाहिए 4th वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर कि हमने दो जो इक्वेशन हमें मिली थी उनको हम पहले जो इक्वेशन 1 थी उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने इक्वेशन 2 से उसे सब्ट्रैक्ट किया, फिर y की वैल्यू वहाँ पर कैंसिल और देन हमें वहाँ पर x की वैल्यू मिली, क्या मिली 8। अब इसी 8 को क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जैसे हमें y की वैल्यू मिल जाए। x की जगह पर रखेंगे हम 8 -8। अब माइनस कैसे आया, माइनस जो हमारी पहले इक्वेशन थी, इक्वेशन पहली ऐसे थी ना, -x माइनस 2y प्लस 18, ये इक्वेशन थी हमारी इस जगह पे हम क्या करेंगे 8 रखेंगे, -8 माइनस 2y प्लस 18। सिंपल से कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा हमें, जो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 10, प्लस का 10 इधर जाएगा माइनस का 10 एंड माइनस का 2 इधर दे दोनों माइनस कैंसिल और 5 की टेबल लगेगी
2 की लगे या 5 की लगे, आंसर तो वही आएगा, 8 टाइम 5 टाइम। यहाँ पर हमें y की वैल्यू मीन्स हमें ऑर्डिनेटिव मिल गया, एफ से मिला 8, ऑर्डिनेटिव मिला 5। यहाँ तक हमारा जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो है क्लियर। अच्छा, तो इधर तक हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन भी कंप्लीट और हमारी जो एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो गई। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 7.2 यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। कल हम स्टार्ट करेंगे 7.3 की एक्सरसाइज, उसकी एक्सरसाइज नहीं, उसकी थ्योरी, जो बेसिक थ्योरी है वो किसके हिसाब से ही मीन्स क्या है, वो स्टार्ट करने के बाद ही फिर हम करेंगे 7.3 स्टार्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।